होती है किस तरह मुल्क से बाहर निकला जाए। 2022 में 3 गुना इजाफा हुआ है उन लोगों में जो मुल्क से बाहर गए हैं। 2,25,000 21 में गए थे, 7,65,000 22 में गए हैं, 2020 में 2,88,000 गए थे। इससे वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो समाजी सूरत हाल है, जहां हर रोज आए दिन 5, 6, 7 साल लड़की रेप होती है, वहां पर कोई अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता है। अफगान पाकिस्तान ताल्लुकात हमारे सामने है। हिना रब्बानी खर की विजिट थी अफगानिस्तान में, उसके बाद गुज़िश्ता रोज सेनेट में हमने सेनेटर साहब को भी देखा कि वो शोर मचा रहे थे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि उस विजिट के बाद चमन बॉर्डर पे अफगानिस्तान से फायरिंग होती है। अफगानिस्तान में जो हमारे सफीर हैं उन पे भी हमला होता है। साथ साथ हालात बड़े कशीदा हो जाते हैं सिक्योरिटी के। पाकिस्तान से नौजवान उठ के बाहर जा रहे हैं। वजह यही है कि मुल्क का मुस्तकबिल जब एक पाकिस्तानी को नजर नहीं आएगा, एक नौजवान को नजर नहीं आएगा, वो बोलेगा निकलो यहां से, जान छुड़ाओ, पाकिस्तान जिंदा भाग। और अभी ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ मुल्क की जो सूरत हाल चल रही है उसको बचाने के लिए सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन ही होने चाहिए। खान साहब ने कल भी इस बात का कहा था कि तमाम लोगों को उन्होंने कहा था कि जी उठ खड़े हों। उन्होंने किसानों को भी कहा है कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कहा है कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, और तमाम इदारों को भी कहा गया है कि इस वक्त फैसले की घड़ी है। उनका भी मुल्क है, सिर्फ खान साहब का ही नहीं है। तमाम लोगों को इस वक्त एकजुट होकर मिल जाना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए, ताकि मुल्क की मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ सकें। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर साहब। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और सवाल करना चाहूँगी सबसे पहले कि हुकूमत पीटीआई को मईशत की बदहाली का जिम्मेदार कह रही है। हमाद साहब, आप लोग इलेक्शन को मुआशी बदहाली का रास्ता बता रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मईशत बहाल हो जाएगी, लेकिन इस नहज तक हम पहुंचे ही क्यों हैं? यहाँ तक पहुंचने की नौबत क्यों आई है? जिस वक्त आपकी हुकूमत थी उस वक्त चीजें काफी बेहतर चल रही थी। हमाद साहब, देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत है वो मार्च तक तो उसके अंदर कोई ऐसे खतरात नहीं थे कि कहा जाए कि ये मुल्क दिवालिया के खुदा न खास्ता करीब जा रहा है, या यहाँ पे इतना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस आने वाला है, या यहाँ पे कारोबार जिंदगी बिल्कुल रुकने के करीब है। लेकिन उसके बाद जब ये नई हुकूमत आई, सियासी अदम इस्तेकाम आया, उसके बाद इनके कुछ ऐसे फैसले थे, IMF के प्रोग्राम को डीरेल किया गया, उसके बाद इन्होंने गैर संजीदा बजट पेश किया, रुपए के रेट के ऊपर ये यू टर्न लेते रहे, बार बार फिक्स करना है, नहीं करना, नया वजीर खजाना, पुराना वजीर खजाना, जिसकी वजह से आज मुल्क आपका एक संगीन क्राइसिस से दो चार है। और इसका वाहिद और वाहिद हल यही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कम से कम फैसला साजी करे, 5 साल के लिए मौजूद हो। ये अब किसी शॉर्ट टर्म हुकूमत का के बस का काम नहीं रह गया। बैकडोर मुज़ाकरात कोई हो रहे हैं? हमाद साहब ये बताइएगा, कुछ खबरें आ रही हैं, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ पीछे ही पीछे मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ हैं आपके पास इत्तलात तो शेयर कीजिए। नहीं, मेरे तो भी इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई एग्रीमेंट हुई है। हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा ही है, और वो ये है कि अगर इस मुल्क की मईशत को बचाना है और इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लेके आना है, तो ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को यरगमाल बनाई रखें और मईशत आपसे चल ना रही हो, कोई आपके पास प्लान हो ना, और आप कहें कि जी ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा तो यही है। और अभी मेरे इल्म में नहीं है कि इसके ऊपर हुकूमत रजामंद हुई है कि नहीं हुई, लेकिन बहरहाल पूरा मुल्क तो इस पर रजामंद है। साहब, हमाद साहब, आप लोगों का मुतालबा है कि इंतखाब करो और मुल्क बचाओ, ये आप लोगों की मुहिम चल रही है। फिलहाल अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो इसके लिए 3 माह के लिए कोई इंटरिम हुकूमत लाना होगी, और इस वक्त मईशत की जो हालत है, इंटरिम हुकूमत आई भी तो 3 माह में क्या वो मईशत बर्दाश्त कर पाएगी उस हुकूमत को? देखें, जो इस हुकूमत का हाल है, इसके अंदर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, एक भी इसके अंदर कोई इनके पास प्लान नहीं है। इनसे तो वो जो 3 माह की बुरी हुकूमत आएगी वो इनसे तो 100% बेहतर ही होगी, और उसके बाद और वो भी मसले का हल नहीं होगी। वो 100% बुरी हुकूमत भी मसले का हल नहीं होगी, लेकिन इनसे बेहतर होगी। और फाइनली जो हल मिलेगा वो आपको 5 साल की जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट है, जिसे दूसरे मुल्क भी सीरियसली लेंगे, जिसके पास अवाम की हमायत होगी, और वो एक प्लान के तहत इस मुल्क को रेस्क्यू और करे। सर, हमारे मुल्क में 5 साल की स्ट्रॉन्ग स्टेबल हुकूमत आए, आपकी हुकूमत आएगी तो आपके पास मुआशी प्लान क्या है हमाद साहब? देखिए, प्लान हमारा ये है कि आते साथ हमने 3 इमरजेंसीज लगानी है, एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंडिचर और एनर्जी के ऊपर। एक्सपोर्ट्स जो है उनको फौरी तौर पे बहाल किया जाएगा, इंडस्ट्री को बहाल किया जाएगा, गैर जरूरी एक्सपेंडिचर को कट किया जाएगा, और एनर्जी जो है उसके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसके हम रास्ते पे चल रहे थे अपने दौर के अंदर, उनको अब एक्सपेडाइट किया जाएगा, यानी उनको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। जो काम पिछले 10 साल में नहीं हुए वो हमें अगले 6 माह के अंदर हंगामी बुनियादों के ऊपर फैसला साजी करनी पड़ेगी। हमें अपनी डेट की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो शॉर्ट टर्म डेट ड्यू है
اگلے 2 سالوں میں، اس کو ہمیں ریپلیس کرنا پڑے گا، سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا لانگر ٹرم ٹینور کے ساتھ، ملٹی لیٹرلز کی ڈیٹ کے ساتھ۔ اس سارے کے لیے ظاہر ہے کہ فیصلہ سازی ہوئے گی۔ اس سارے کے پیچھے بہت بڑے پلانز ہیں جو ہم تشکیل دے رہے ہیں، ہماری ٹیمز دن رات محنت کر رہی ہیں، لیکن اس میں اب زیادہ دیر نہیں ہم کر سکتے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ صحیح۔ اچھا حماد صاحب، ایک طرف ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور دوسری جانب عالمی ماہرین یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 2075 تک پاکستان دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی جتنی منصوبہ بندی ہے ان کو صحیح طریقے سے پلان کر کے ان کو ایگزیکیوٹ کر دے، تو ہم ایک 6ٹھی بڑی معیشت بن کے سامنے ابھر سکتے ہیں 2075 تک۔ پریکٹیکلی کیا یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہو سکتی ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ دیکھیں، اتنی لمبی پیشن گوئیاں جو ہے نا، وہ تو اس کے اندر پہ بہت زیادہ مفروضے آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر وسائل ہیں، پاکستان کے لوگ ہنرمند ہیں، محنتی ہیں، تو کوئی کسی بھی ملک کو اب زیادہ دیر غریب تو نہیں رکھ سکتے انلیس کہ قیادت جو ہے وہ بالکل ہی جس طرح آج کل ہماری فارغ ہے اس طرح ہو۔ تو اس کی بنیاد پہ جو ملک کے پاس وسائل ہیں اس کی بنیاد پہ یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ جو جس طرح سے پچھلے 8 ماہ میں اس ملک کے پوٹینشیل کو اور اس کے پراسپیکٹس کو تباہ کیا گیا ہے، ہمیں 10 سال پیچھے بلکہ اس سے بھی پیچھے لے جا کے پھینک دیا گیا ہے۔ اس وقت تو میں آپ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈیفالٹ سے زیادہ بری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ دن بدن ہماری اکانومی ہیمریج کر رہی ہے، دن بدن کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایک سروے آیا کہ 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے نکال دیں گے۔ بہت شکریہ حماد علی صاحب۔ آپ نے جو میرے خیال سے آپ کی سب سے کام کی لگی ہوئی تھی کہ ایمرجنسی لگانی ہے انرجی میں، ایکسپینسز پہ اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس پہ، تاکہ معیشت کو واپس ٹریک پہ لایا جا سکے، لیکن ورنہ آپ نے کل بھی یہ بات کی